बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पेडल बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेफरेंस एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उसका क्या मालूम करना है, रेफरेंस एंगल मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें 135 हो। तो रेफरेंस एंगल मालूम करने का एक आसान सा तरीका है कि रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सोल्यूशन। लेट थीटा बी दी रिक्वायर्ड रेफरेंस एंगल। जो एंगल हम मालूम करना चाहते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, थीटा। अब फार्मूला क्या है हमारे पास हो कि रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल। बस जस्ट ये जो गिवन एंगल है इसको 180 से माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 180 माइनस गिवन एंगल कितना है, 135 हो। तो 180 से 135 माइनस कर लो तो ये हमारे पास आएगा क्या, 45। ये हमारा रेफरेंस एंगल मालूम हो गया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास एंगल गिवन है कितना, 138 हो। तो फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि रेफरेंस एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। अब गिवन एंगल कितना है हमारे पास, 138 डिग्री है। कितना है, 138 हो। तो 180 माइनस 138, 180 माइनस 138 ये हमें देगा क्या, 42। ये आप लोग कैलकुलेटर में देख सकते हो। ये हमारे पास आ गया कितना, 32। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमारे पास कितना एंगल गिवन है, 111, मतलब 100 और 11। तो रेफरेंस एंगल यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 11 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री माइनस 111, तो ये हमें कितना देगा, 69 डिग्री। कितना एंगल आ गया, 69। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 132। तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। वन रेफरेंस एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 142। तो अब हम ये दोबारा लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 142, तो ये आ गया 38। कितना आ गया हमारे पास, 38 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन आप लोग के ऊपर स्क्रीन के ऊपर है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। थीटा कितना है, 36 डिग्री। फाइंड इक्विवेलेंट एंगल अल्फा इन द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमें एक एंगल दिया गया है, कितना है, 36। तो साइन 36 की वैल्यू क्या होगी ये हम जानेंगे यहाँ पर। तो ये आप लोग कैलकुलेटर पर चेक करेंगे। साइन 36 ये है 0.587। अच्छा, ये कहते हैं कि आप ऐसा एंगल मालूम कर लो जो इसके इक्विवेलेंट हो, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये इक्वेशन जो है ये वहाँ पर सेटिस्फाई भी होगा। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा मालूम करेंगे, ये अननोन है, और थीटा कितना है, 36। तो इसका जो तरीका है यहाँ पर, फॉर एनी एंगल थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द सेकंड क्वाड्रेंट एंगल अल्फ़ा विद द सेम साइन इज। सेम साइन का मतलब ये है कि इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो इसका ये फार्मूला याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल जो है वो हम किस तरह लिखेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा हमें दिया गया है कितना है, 36 है। तो ये आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एंगल गिवन है ओ, और रेफरेंस एंगल जो हम सेकंड क्वाड्रेंट में मालूम करना चाहते हैं, इसका सम जो है 180 के बराबर होगा। तो ये वहाँ पर शिफ्ट कर लो, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस क्या, थीटा। अब 180 तो फिक्स है यहाँ पर, थीटा कितना है, 36 डिग्री। तो ये हमें देगा 144 डिग्री।
ये और रेफरेंस एंगल है, ये 36 के इक्विवेलेंट होगा। जब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 144 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। जो हमसे क्वेश्चन में मांगा था, द रिक्वायर्ड एंगल फॉर विच साइन 144 एंड साइन 36 आर इक्वल, ये हमें सेम वैल्यू देगा। ये तो हमने साइन 36 मालूम कर लिया है। अब देखते हैं कि साइन 144 क्या आता है। 144 तो ये आप लोग चेक कर लो, बिल्कुल वही वैल्यू आता है 0.587। तो ये मैं आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पर लिखता हूँ 0.587। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग इस तरह का एंगल मालूम कर लो कि ये इक्वेशन जो है ये क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो ये थीटा हमें गिवन था और अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया। अच्छा, फिर हमारे पास है 3 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वो भी इसी तरह है कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 87 डिग्री, थीटा कितना है, 87 डिग्री है। अच्छा, फाइंड इक्विवेलेंट एंगल बीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच काज बीटा इज़ इक्वल टू माइनस काज थीटा। तो बीटा हम मालूम करेंगे और थीटा हमें गिवन है। तो बिल्कुल वो वाला फार्मूला है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे कि बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 87 है, 180 माइनस 87। तो बीटा इज़ इक्वल टू, ये आप लोग कैलकुलेटर से निकालो, 180 माइनस 87, तो ये कितना आ गया, 93 डिग्री। कितना आ गया, 93 डिग्री। अच्छा, ये जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बीटा इज़ इक्वल टू इज़ दी रिक्वायर्ड एंगल फॉर विच काज बीटा इज़ इक्वल टू क्या, माइनस काज थीटा। और ये एंगल जो है 93, ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो जो वैल्यू हमें काज 83 देगा, 87 देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर मैंने लिख लिया 87, ये हमें क्या देता है, 0.052 समथिंग है, ये पॉजिटिव है। और जब हम ये जो हमने एंगल मालूम कर लिया 93, अब हम इसका काज लेंगे तो ये हमें वही वैल्यू देगा लेकिन माइनस में देगा। ये आप लोग देख सकते हो, सही है। इसकी वजह क्या है कि ये जो एंगल आ गया हमारे पास, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि वहाँ पर कास का साइन क्या है, कास नेगेटिव है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग अ रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120, काज 120 एंड टेंजेंट 120। तो इसके लिए आप लोगों के बुक में ये फार्मूले गिवन है, ये याद रखने हैं कि साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फ़ा, काज 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस काज अल्फ़ा एंड टेंजेंट 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। ये फार्मूले हम यहाँ पर लगाएंगे और ये जो रिक्वायर्ड है वो मालूम करेंगे। तो हमारे पास पहला जो फार्मूला है साइन 180 माइनस अल्फ़ा है, ये किस चीज़ के बराबर होता है, साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। अच्छा, अब अल्फ़ा हमें किस तरह मालूम होगा, या तो आप लोग इसमें पुटिंग कर लो, इस तरह कर लो तो ये आप लोगों की आसान हो जाएगा। ये जो गिवन एंगल है ये हमारा अल्फ़ा है, ये यहाँ पर हम पुट करेंगे 120, 180 माइनस 120, ये हमें देगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2। अब ये वाला फार्मूला हम कास के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। कास का फार्मूला क्या है, कास 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये माइनस कास अल्फ़ा के बराबर होगा। तो ये वाला साइड कंसिडर कर लो, कास
180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 120, क्वेश्चन में गिवन है 120, तो ये हमें क्या देगा, ये हमारे पास आएगा माइनस का 60 डिग्री, ये माइनस फार्मूले का है और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ये 9th में थे हमारे पास एक टेबल था, वहाँ पर इसको याद रखना है। अच्छा, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये इक्वल होता है किस चीज़ के, माइनस टेंजेंट अल्फ़ा के। तो इसमें भी अगर हम ये पुटिंग कर ले, हम ये वाला साइड कंसिडर करेंगे, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कितना है 120, तो ये हमारे पास आएगा माइनस टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की डिग्री होती है √3, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और ये आप लोग इस तरह भी मालूम कर सकते हो, ये टेंजेंट वाला जो वैल्यू है ये हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि टेंजेंट 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई काज 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब साइन 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा, और ये माइनस काज अल्फ़ा है। अल्फ़ा कितना हमारे पास आया था, साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर माइनस काज 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू लगाओ यहाँ पर, और क्या था √3 डिवाइड बाई 2, और काज 60 कितना आया था -1/2, ये 2 कैंसिल कर लो तो माइनस √3 आ जाएगा। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर इन फार्मूलों में पुटिंग करना है डायरेक्ट, ये फार्मूला है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया, अल्फ़ा है मैं गिवन था कितना था 120, यहाँ पर 120 पुट कर लो, इससे माइनस कर लो और इस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है। फिर हमारे पास ये वाला दूसरा फार्मूला था, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है, इसमें मैंने पुटिंग कर लिया, डायरेक्ट ये वाला साइड लिख लिया, और फिर मैंने ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये फार्मूले जो है 3 फार्मूले हैं, इनके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है कि यूजिंग द रेफरेंस एंगल एंड फाइंड cos 3π/4 sin 3π/4 टेंजेंट 3π/4। ये जो 3π/4 का एंगल होता है ये 135 के बराबर होता है। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि sin 3π/4 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, द रेफरेंस एंगल इज, रेफरेंस एंगल हम किस तरह निकालेंगे, ये वाला जो गिवन एंगल है इसको हम 180 से माइनस करेंगे। तो अब हमें एक एंगल किस फॉर्म में दिया गया है, रेडियन में, तो हम 180 भी रेडियन में लिख सकते हैं। रेडियन 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। तो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका आएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई पाई, 4π माइनस 3π, से ये माइनस कर लो तो π/4, ये हमारा जो है रेफरेंस एंगल मालूम हो गया। अच्छा, अब इन तीनों का जो है, ये 3 फंक्शन है हमारे पास का साइन एंड टेंजेंट, ये π/4 यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर भी π/4 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर भी π/4 लिखना है और यहाँ पर भी π/4 लिखना है। ये cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन π/4 भी 1/√2 के बराबर होता है, और टेंजेंट π/4 45 के बराबर होता है। अच्छा, अभी जो गिवन एंगल है 3π/4, इसका अगर हम काज साइन और टेंजेंट लेंगे तो ये हमें ये वैल्यू देगा, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, क्वाड्रेंट में है। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल होगा, लेकिन इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास साइन 3π/4 इज़ इक्वल टू ये +1/√2 के बराबर होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, और टेंजेंट 3π/4 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है,
तो जो वैल्यू टेंजेंट पाई बाई 4 का है वही टेंजेंट 3 पाई बाई 4 का भी होगा, लेकिन क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है, वहाँ पर टेंजेंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ़ कास थीटा इज इक्वल टू 0.559 फाइंड द वैल्यू ऑफ कास 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा। इसके बाद और भी कुछ जो है पार्ट से वो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वैल्यू तो हमें याद है कि जब हमारे पास कास 180 माइनस थीटा आ जाता है तो ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, माइनस कास थीटा के। तो ये मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ कि कास 180 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू क्या है, 0.559। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ कास थीटा की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको वहाँ पर शिफ्ट कर लो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास की वैल्यू क्या है, 0.559 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर निकालना है। वैल्यू क्या है, 0.559, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर हमारे पास आता है 0.31248 अच्छा, इसको 1 से माइनस करेंगे, माइनस, तो ये हमें देगा 0.687519। ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट 0.687519, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 0.687519, तो इससे आता है 0.829। इसको हम राउंड अप करेंगे, 0.83 लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर पुटिंग कर लो। आइडेंटिटी क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आ गया 0.83। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो टेंजेंट 180 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर काज 180 डिग्री माइनस थीटा। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। और काज 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, काज माइनस कास थीटा। साइन थीटा की वैल्यू था 0.83 और डिवाइड बाई कास थीटा क्या था, 0.557, लेकिन यहाँ पर माइनस लगेगा, 0.559। तो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0.83 डिवाइड बाई 0.559, तो ये बनता है -1.487, 0.184, 0.184, यह आ गया साइन की वैल्यू। अच्छा, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास इस तरह है कि कोटेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे काज 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अगेन इसकी वैल्यू क्या है, माइनस कास थीटा, और ये हमें क्या देगा, साइन थीटा। कास थीटा की वैल्यू 0.559 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0.83। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे
180 डिग्री माइनस टीटा इज इक्वल टू 0.559 डिवाइड बाई 0.83, तो इससे बनता है 0.673 माइनस 0.673। अच्छा, पाइप नंबर पार्ट क्या है हमारे पास, सीकंड 180 डिग्री माइनस टीटा, तो सीकंड हमारे पास कास का रिसिप्रोकल के, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/cos 80 डिग्री माइनस टीटा, और काज 180 डिग्री वैल्यू क्या है माइनस कास टीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कास टीटा की वैल्यू यहाँ पर लगानी है। और क्या था 0.5416, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ये लगाएंगे, तो 1 डिवाइड बाई 0.559, ये इससे आता है -1.8788, तो ये हमारे पास आ गया सीकंड 180 डिग्री माइनस टीटा इज इक्वल टू -1.788। अच्छा, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि कोसीकंड 180 डिग्री माइनस टीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिखेंगे 1/sin टीटा, तो 1 डिवाइड बाई 0.83, 1 डिवाइड बाई 0.83, 1.204, कोसीकंड 180 डिग्री माइनस टीटा इज इक्वल टू 1.204।